हेलो फ्रेंड्स, मैं मिलन। चलिए देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एनालिसिस। अगर पिछले दिन की बात करें तो निफ्टी ने गैप डाउन ओपन होने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, और पॉजिटिव क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि निफ्टी में अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर ही है। अगर निफ्टी कल गैप डाउन होने के बाद नेगेटिव क्लोजिंग देता तो एक बार हम उसमें सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। अगर निफ्टी को सेल साइड अपॉर्चुनिटी देना है तो जब तक निफ्टी 23,000 यानी 24,000 के नीचे क्लोजिंग देने में सक्षम ना होए, मतलब कामयाब ना होए, अगर डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल 24,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें निफ्टी में एक यहाँ तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो 23,600 तक का रहेगा। अगर निफ्टी बुलिश साइड देखे तो निफ्टी अगर कल के दिन में डेली टाइम फ्रेम में 24,400 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग करता है तो हमें ऊपर का साइड का लेवल है वो कहाँ तक का मिल सकता है। अगर मैं फिबोनाची लूँ, एक ए स्विंग लो, और यहाँ से यहाँ का अगर मैं फिबोनाची लूँ तो हमें एक टारगेट ए वाला मिलता है, जिसका मैं अगर आपको एक ए और एक ए वाला, जिसका लेवल एक आएगा 24,700 और दूसरा 25,000 का लेवल मिल सकता है हमें डेली टाइम फ्रेम पे। अगर निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखे और इंट्राडे में लेवल की बात करें तो पहले मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। 50 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी ने गैप डाउन होने के बाद एक टाइट कंसोलिडेशन होने के बाद लास्ट सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, जो एक ऐसा बिहेवियर है कि उसमें लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया है। तो निफ्टी अगर ऊपर के लेवल में देखें कि निफ्टी अगर कल के दिन में ये लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें ऊपर के लेवल फिबोनाची के हिसाब से एक ये स्विंग में लो पकड़ू और ये स्विंग हाई पकड़ू, और ये स्विंग का सपोर्ट भी यहाँ पे 618 जो गोल्डन सपोर्ट है वहां से लिया है। तो नेक्स्ट टारगेट हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ये वाला, सॉरी मैं लाइन ले लेता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसका लेवल रहेगा 24,500 तक का और 24,615। और नीचे के लेवल पे हम तब तक नहीं सेल साइड सोचेंगे जब तक कि निफ्टी ये स्विंग का ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन नहीं करता है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन करता है तो निफ्टी हमें नीचे के लेवल पे एक यहाँ पे 24,000 तक का और उसके नीचे ये वाला 23,930 तक का। चलिए देख लेते हैं इंट्राडे लेवल पे कुछ स्टॉक्स। अगर पहला स्टॉक है एसबीआई। अगर एसबीआई देखे तो एसबीआई ने एक टाइट कंसोलिडेशन देने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, टाइट कंसोलिडेशन ये वाला, उसके बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। अगर कल के दिन ये हाई के ऊपर मतलब 800,861 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट उसका ऑल टाइम हाई तक का रहने वाला है। और दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे तो उसने एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। एक ये जो गैप छोड़ के यहाँ पे गया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग गैप छोड़ा था, उसको उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया है, उसने उसको ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो उसका नेक्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई पहला ए वाला लेवल, फिर उसके ऊपर एक ए वाला लेवल रह सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑल टाइम हाई थोड़ा दूर है, लेकिन हमारा दो लेवल ये दो हो सकता है, एक 26,2602 और 2723 तक का। और तीसरा स्टॉक देखेंगे तो गेल में अगर देखें तो गेल में पहले एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा है, उसके बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग बना के वापस एक करेक्शन किया, अगेन उसने एक स्विंग बनाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, उसने एक वापस बुलिश कैंडल के साथ उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है। और एक ये चार जो कैंडल बना है ना, उसको अगर हम एक टेक्निकल के हिसाब से उसको बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बोला जाता है, जिसको हम राइजिंग थ्री मेथड बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अगर ये कैंडल में अगर कल के दिन में गेल ये लेवल के ऊपर यानी 224 के ऊपर निकलता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट उसमें ये वाला मिल सकता है 233 तक का। ये तीन स्टॉक थे जो इंट्राडे लेवल पे ट्रेडिंग के लिए काम आ सकते हैं। थैंक यू।